स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 5 जिसका नाम है अधिकार, इंग्लिश में कहें तो राइट्स। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि अधिकारों के बारे में उपरोक्त कथन का सही चुनाव कीजिए। यानी कि ये दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे इनमें से सही का चुनाव करना है। ठीक है, देखिए आपके ऑप्शन है अधिकार उन बातों का प्रतीक है। पहले तो कथन आपको पढ़ने हैं, दो कथन हैं। अधिकार उन बातों का प्रतीक है जिन्हें समाज के सभी लोगों को सम्मान और गरिमा का अवसर करने के लिए आवश्यक समझा जाता है, सही है। दूसरा है अधिकार व्यक्ति के कुछ कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करने की मांग है, लेकिन यह समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए एवं राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अब ये दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन इसके संदर्भ में जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें इनमें से ऑप्शन का चुनाव करना है। ठीक है, तो देखिए कहा जा रहा है पहला ऑप्शन सही है, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है कि एक और दोनों कथन यानी कि दोनों ही कथन सही हैं और इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जब दोनों कथन सही हैं तो इस संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा तीसरा वाला, कि पहला और दूसरा दोनों कथन ही सही हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे कि अधिकारों के बारे में उपरोक्त कथन पढ़िए और एवं सही का चुनाव कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 30 दिसंबर को या 31 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? कर्तव्य का हमें शाब्दिक अर्थ बताना है। ऋण, हक, अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ होता है ऋण, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर देखिए, कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? एक यहाँ पे परिभाषा देनी छोटी सी। अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई जिम्मेदारियां कर्तव्य कहलाती है। अधिकारों से महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। तीसरा फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार जो कर्तव्य हैं वो अधिकार प्राप्त करने के बदले निभाई गई कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कर्तव्य का प्रकार है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि कर्तव्य का प्रकार है? माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना, सही है। अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने का कर्तव्य, सही है। संविधान का आदर करना एवं बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके, ये भी सही है। फिर है उपरोक्त सभी, यानी कि निम्नलिखित में से कर्तव्य के उपरोक्त सभी प्रकार हैं। ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कानूनी कर्तव्य कौन से हैं? इनमें से हमें बताना है कि कानूनी कर्तव्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है संविधान का सम्मान करना एवं देश की रक्षा करना, कानून व व्यवस्था को बनाए रखना, नियमित रूप से कर देना और उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से उपरोक्त सभी कानूनी कर्तव्य हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ हमारा सही है कि उपरोक्त सभी कानूनी कर्तव्य हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है अधिकारों की आवश्यकता हमें किन कारणों से पड़ती है? ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। आपके ऑप्शन है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, सही है। लोकतांत्रिक सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है, सही है। व्यक्ति की प्रतिभा व क्षमता को विकसित करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है, सही है। यानी कि इस संदर्भ में अधिकारों की आवश्यकता हमें उपरोक्त सभी कारणों से पड़ती है, तो ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला देखिए, अधिकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के क्या उपाय हैं? यानी कि अधिकार जो हैं इन्हें हम अधिक शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? आपके ऑप्शन है कि संविधान लिखित होना चाहिए और देश की जो प्रेस है, जो मीडिया है वो स्वतंत्र होनी चाहिए और जनता इसके प्रति जागरूक होनी चाहिए, ये तो सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका अधिकारों की संरक्षक हो, ये भी सही है। संघात्मक सरकार है जो है उसमें शक्तियों का विभाजन सही रूप से और न्यायपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये भी सही है। तो इस संदर्भ में अधिकारों को अधिक शक्तिशाली बनाने के उपरोक्त सभी उपाय सही हैं, यानी कि ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित अधिकारों का सही मिलान कीजिए।
अब हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहला है नागरिक। नागरिक का यहाँ पे मिलान होगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, नागरिक का मिलान होगा स्वतंत्रता का अधिकार। राजनीति का मिलान होगा मत देने का अधिकार। सांस्कृतिक का मिलान होगा मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार। और आर्थिक का होगा न्यूनतम भत्ता, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक मत देने का अधिकार, सांस्कृतिक मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, आर्थिक न्यूनतम भत्ता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका मिलान कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। अब हमें यह बताना है इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि राजनीतिक अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है, पहला निर्वाचित होने एवं प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, यानी कि खुद चुनाव लड़ने का अधिकार, और मत देने का अधिकार यानी कि प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, तो ये तो सही है। दूसरा है लोकसभा एवं राज्यसभा में सदस्य बनने का अधिकार, लेकिन इसके लिए एक निश्चित आयु सीमा रखी गई है, वो होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा है संघ बनाने का अधिकार एवं राजनीतिक दल यानी कि अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। फिर है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ये वाला गलत है, क्योंकि संपत्ति जहाँ पे आ जाती है तो वो जुड़ जाता है आर्थिक से, तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार आर्थिक अधिकार से संबंधित है, तो इसलिए राजनीतिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन गलत है, फोर्थ वाला कथन गलत है, ठीक है। आई होप आप समझिए होंगे। ये हो गया हमारे क्वेश्चन 10 का आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है। यहाँ पे अधिकारी लिखा है, अधिकारी नहीं अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है। आपके ऑप्शन है रोजगार एवं पर्याप्त मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, ये तो सही है कि हर एक व्यक्ति रोजगार पाना चाहता है और वो जो कार्य करता है, वो जो काम करता है उसका उसे पर्याप्त मजदूरी भी मिलनी चाहिए, इसका अधिकार है उसे। दूसरा है आवास का अधिकार, यानी कि रहने योग्य घर मिले उसे, भोजन खाने के लिए भोजन मिल सके, पहनने के लिए कपड़े मिल सके, ये उसके अधिकार हैं, ठीक है। फिर है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, यानी कि अगर पैसा है तो वो संपत्ति अर्जित कर सकता है, तो ये भी सही है। फिर है फोर्थ प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये वाला गलत है, क्योंकि फोर्थ जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ये सांस्कृतिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, फोर्थ वाला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके बाद हमारा ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि सांस्कृतिक नहीं है। आपके ऑप्शन है त्यौहार पूजा उत्सव मनाने का अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को त्यौहार मनाने का, पूजा करने का एवं उत्सव मनाने का अधिकार है, सही है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है सभी को, ये भी सही है। किसी भी धर्म को मानने एवं अपनाने का अधिकार है सभी को, ये भी सही है। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, तो जहाँ पे संपत्ति आ गया यानी कि वो आर्थिक हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार सांस्कृतिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।